इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। तो चलिए आपको सर्वे में आए नतीजों के बारे में बता देते हैं। एक न्यूज एजेंसी के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 70 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सुभाषपा और आरएलडी को एक सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बसपा का खाता नहीं खुलने का भी अनुमान है। गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। उस वक्त बसपा को सपा के साथ गठबंधन का फायदा भी मिला था और 2014 के मुकाबले बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इंडिया गठबंधन की वजह से बसपा को नुकसान होता दिख रहा है। पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। गौरतलब है 2019 लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया था। इसमें एनडीए की सहयोगी रही अपना दल एस के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था। इसमें भी 3 सीटों पर उतरी आरएलडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। बसपा को बड़ा फायदा मिला था। बसपा 0 से उठकर सीधे 10 सीटों पर पहुंच गई थी, जबकि सपा को 5 सीटें ही मिली थी। सर्वे के आंकड़ों पर विश्वास करें तो इस बार बसपा के लिए ये चुनाव चुनौती भरा हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल बीजेपी को चुनौती देते हुए नहीं दिख रहे हैं। उल्टा पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को लाभ होता दिख रहा है। चलिए अब आपको अन्य राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन का भी हाल बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 24, इंडिया को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 9, इंडिया को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में एनडीए अलायंस को 12, इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए को 20, इंडिया को 7 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यानी यहाँ की सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। केरल की 20 सीटों में से इंडिया अलायंस सभी 20 सीटें जीत सकती है। राजस्थान में एनडीए को 21, इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सभी 25 सीटें न तो एनडीए को ही मिलेंगी और न ही इंडिया के खाते में आने का अनुमान है। मतलब यहाँ अन्य पार्टियां जो अभी तक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनको ये सीटें जाने का अनुमान है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जिनमें बीजू जनता दल प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ इंडिया का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस यहाँ 5 सीटें जीत सकती है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ एनडीए 6, इंडिया के खाते में 2 और अन्य के खाते में कुल 9 सीटें आने का अनुमान है। असम की बात की जाए तो यहाँ भी एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होने की उम्मीद है। यहाँ एनडीए के खाते में 12 सीटें, जबकि इंडिया के खाते में महज 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो कि एक कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट आ सकती है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी को 13 और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा में बीजेपी को 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है, उनमें हरियाणा एक है। पंजाब में एनडीए 0, यानी पंजाब में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने का अनुमान है। ऐसे में इंडिया को कुल 13 सीटें मिलने का अनुमान है। इस बार दिल्ली में अलग समीकरण देखने को मिल सकता है। पिछले 2014 और 2019 में यहाँ की 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़े कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी यहाँ 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ एनडीए के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। मणिपुर की दोनों सीटें इंडिया अलायंस को जा सकती हैं। गोवा में एनडीए के खाते में 2 और इंडिया अलायंस को यहाँ 0 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में कुल 543 सीटों का सर्वे किया गया है। इनमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है।
एनडीए कुल 318 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इंडिया अलायंस को 175 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य 50 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार या अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।